Hello friends, welcome to Electrical Adda. In this video, today we are going to discuss about the various factors of power generation like load curve, load factor, diversity factor, maximum demand factor, plant capacity factor and utilization factor. After watching this video, you can easily answer the questions of these topics in your upcoming competitive exams. So let's start the video. So friends, load curve क्या है कि देखिए जो डेली वेरिएशन जो है किसी भी पावर स्टेशन में डेली वेरिएशन जो होता है लोड में, उसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर दें तो उस कर्व को ये जो कर्व बन रहा है, ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ या इस प्लॉटिंग को हम कहते हैं लोड कर्व। ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में हो जाता है कि देखिए एक तो दो चीज़ इससे हमें मिलता है कि लोड कर्व का एरिया जो है, एरिया अंडर लोड कर्व, इसका एरिया हम आसानी से मैथमेटिकल फार्मूलाज की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया जैसे ही हम निकाल लें तो ये हमारा बता देता है कि टोटल यूनिट कितना जनरेटेड हुआ है, एक प्लांट में कितना टोटल यूनिट जनरेटेड हुआ है, वो काफ़ी आसानी से हमें इस एरिया अंडर कर्व के हेल्प से मिल जाता है। और नेक्स्ट है कि ये हमारा ये जो पीक है, ये पीक जो है लोड कर्व का, वो हमें बताता है कि मैक्सिमम डिमांड क्या है। द पीक ऑफ द कर्व गिव्स द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सब स्टेशन। और इससे हमें एक अच्छा क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि हमारा शेड्यूल कैसे मेंटेनेंस का होगा, कहाँ तक हमारे इक्विपमेंट्स विथस्टैंड कर सकते हैं और इसका मेंटेनेंस काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। सो लोड कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर कर्व जो है लोड कर्व का, वो हमें बताता है यूनिट कितना जनरेटेड हुआ है, और मैक्सिमम डिमांड हमें बताता है जो पीक जो है, पीक लोड कर्व का, वो हमें मैक्सिमम डिमांड बताता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा लोड फैक्टर। लोड फैक्टर जो है रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और इसे हम लोड फैक्टर का फॉर्मूला जो है यह है एवरेज लोड बाई पीक लोड। और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो फार्मूला है एवरेज लोड बाई मैक्सिमम डिमांड या कहें पीक लोड जो है, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट है ये हमेशा 1 से कम होता है, ये हमेशा आपका 1 से कम होता है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी, क्योंकि जो एवरेज लोड है विल बी ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड जो है ये मैक्सिमम डिमांड से आपका हमेशा ही कम रहेगा। तो अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो ऑब्वियसली जो है ये हमेशा 1 से कम होगा। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि हायर द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर, जितना ज़्यादा होगा हमारा जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ यूनिट, मतलब पर यूनिट जनरेशन ऑफ जो कॉस्ट लग रहा है वो भी कम होगा उतना ही। लोड फैक्टर के साथ साथ डाइवर्सिटी फैक्टर का भी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ जनरेशन उतना ही कम होगा। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि लोड का फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों का ही वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो हमारा कम पड़े। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है हम इसे आगे डिस्कस करेंगे, डाइवर्सिटी फैक्टर को हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है कि ये एक रेशियो है सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल। मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंडिविजुअल का रेशियो है किसके साथ? मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम के साथ। और इसका वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगा। और है क्या? ये सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम। मैक्सिमम डिमांड फैक्टर क्या है फ्रेंड्स? इससे पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि देखिए ये जो डाइवर्सिटी फैक्टर है इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, लोड फैक्टर का वैल्यू 1 से कम था। इसे भी आप एकदम दिमाग में डाल लें, क्योंकि ये एक MCQ 100% कोई ना कोई एग्जाम में आता है कि किसका वैल्यू 1 से ज़्यादा है, किसका वैल्यू 1 से कम है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है कि 1 के इक्वल या 1 से ज़्यादा है। मैक्सिमम डिमांड क्या है कि ये एक रेशियो है मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सब स्टेशन या पावर स्टेशन टू द कनेक्टेड लोड। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि डिमांड फैक्टर जो है, मैक्सिमम डिमांड फैक्टर क्या है कि मैक्सिमम डिमांड बाई टोटल कनेक्टेड लोड। और इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम डिमांड है वो हमेशा ही आपका कनेक्टेड लोड से कम रहेगा, इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा हम 1 से कम लेते हैं। और ये हमें नॉलेज देता है कि देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द नॉलेज ऑफ डिमांड फैक्टर इज रेट, मतलब ये डिटरमाइन करता है कि कैपेसिटी क्या है इक्विपमेंट्स का, ये पावर स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है कि एवरेज डिमांड इनटू टाइम बाय प्लांट कैपेसिटी इनटू 100। अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? द प्लांट कैपेसिटी इज ऑल्सो नोन एज द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड। देखिए रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड टू द प्लांट कैपेसिटी, और ये हमें क्या आइडिया देता है कि रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट है हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द रिलेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ये भी हमारा हमेशा 1 से कम रहता है फ्रेंड्स। इसमें से केवल डाइवर्सिटी फैक्टर ही था जो 1 से ज़्यादा होता है या 1 के इक्वल, बाकी सारा ही 1 से कम होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है कि मैक्सिमम डिमांड बाय रेटेड
प्लांट का जो कैपेसिटी है उसका रेशियो मैक्सिमम डिमांड के साथ, इसे हम कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसमें या यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लोड फैक्टर एक हो गया, नेक्स्ट आपका डाइवर्सिटी फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। इस चारों में से ही आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जो भी MCQs आएंगे इन्हीं 4 टॉपिक से आएंगे। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर भी कंप्लीट हो गया, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी, मैक्सिमम डिमांड भी, सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इलेक्ट्रिकल अड्डा।